अरे तुझे लाज बात है कि नहीं? किस लिए कॉलेज भेजते हैं तुझे? पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, ये सब कुछ करने के लिए भेजते हैं। एग्जाम में चीटिंग कर रही थी, चेक लेकर गई थी। आप थोड़ा शांत हो जाइए। तुम तो चुप ही रहो अस्मिता। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम अपना मुंह खोलती और ना सच्चाई सबके सामने आती। बड़ा कैसा लग रहा है अपने बाबा का नाक कटाकर? मजा आ रहा है ना? खुशी मिल रही है ना आपको? बाबा, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये करने का मैं मौका भी नहीं दूंगा। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और पढ़ना लिखना सब बंद। बल्कि अभी के अभी हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हो आप? गुस्से में फैसला मत लीजिए। बाबा प्लीज दुर्गा को माफ कर दो ना। आप पहले शांत हो जाइए। ये क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाएंगे, रास्ते पर जाकर रहेंगे, लेकिन भोसले निवास नहीं। कहा झाला तुला? देख इन दोनों की तरफ। आज तक कभी मैंने अपने बच्चों से ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज तक कभी मैंने अपने बच्चों से इस तरह से बर्ताव नहीं किया। ईशान होता कौन है इस तरह से बर्ताव करने वाला मेरे बच्चों के साथ, इस तरह से डांटने वाला उन्हें? तो आपने पहले क्यों नहीं डांटा? आपने पहले गुस्सा क्यों नहीं किया? बताइए। आज तक सिर्फ मैंने इन दोनों को डिसिप्लिन, अनुशासन देने की कोशिश की है। आपने तो बस उन्हें बिगाड़ा है। काश आपने पहले सख्ती बरती होती तो ईशान को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। ईशान ने जो कुछ किया है वो सही किया है। जो कहना है कह, लेकिन मैंने ये फैसला लिया है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। विषय संभला। नहीं, मैं आपको नहीं। और अस्मिता, तेरे लिए भी यही अच्छा होगा कि तू मेरे फैसले को चुनौती मत दे, समझ लो। और तुम दोनों खड़े रहकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाकर अपनी बैग पैक करो। चला जावा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आज से इस घर और घर के किसी भी सदस्य से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये ले, पहले पानी पी, पानी पी। ये पानी से दिमाग ठंडा नहीं होने वाला मेरा। ईशान, दुर्वा तेरी बहन है, नादान है वो, छोटी बच्ची है वो कोई नादान नहीं अक्का साहब। उसे एग्जाम में चीटिंग करने आती है, एग्जाम के लिए फर्रे बनाने आता है, पढ़ाई करना नहीं आता उसे। हर बार सभी के सामने मुझे शर्मसार होकर सर झुकाना पड़ता है। आज फिर से मेरी बहन की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। ईशान, तू बैठ जा। देख, वो सभी कॉलेज छोड़कर जा रही है ना। वो कोई कॉलेज छोड़ के नहीं जा रही है, हम उसे भेज रहे हैं कॉलेज से बाहर, रस्टिकेट करके। हमारे घर की बेटी की किए की सजा अब सभी को मिलेगी। वो तो लड़की मुझे 100 बार बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चीटिंग नहीं की, पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं सुनी। अक्का साहब, मैं एक टीचर हूं और मैं ऐसे किसी स्टूडेंट के साथ ना इंसाफी होते हुए कैसे देख सकता हूं? मुझे ना उसे माफी मांगनी चाहिए। अब जब गलती मुझसे हुई तो मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए। अब वो मुझे माफ करे ना करे, ये उसका फैसला। ईशान, तू उससे माफी मांगेगा? कोई जरूरत नहीं है उसके सामने सर झुकाने की। जरूरत नहीं है अक्का साहब, ऐसा करना मेरा फर्ज है। ईशान, मैं कह रही हूं ना, उसके आगे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। देख, समझ, वो सभी और उसकी वो ईशा मैडम मुद्दा बना देंगी कि चीटिंग हमारी घर की लड़की ने की है, हमें जलील करेगी वो। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ तुझे? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। बाहर क्या चल रहा है? नहीं, लेकिन निशी, अरे काय झाले तुला? अरे बैठ के बात करते हैं ना। साहब, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। निशी, क्या हो गया तेरे को? तू मेरी बात भी नहीं सुनेगा? भाई साहब, निशिकांत काका प्लीज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। काकू, आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे चल अस्मिता। निशी, ये सब क्या हो रहा है? तू बैग्स लेके कहाँ जा रहा है? अक्का साहब, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
और मैं अपना ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा, इसलिए प्लीज आप भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। ईशान बिल्कुल सही कह रहा था। मेरी बेटी दुर्वा ने ईशान को बहुत तकलीफ दी है, बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है ईशु को दुर्वा की वजह से। इसलिए आज मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। विषय संपला। ईशान, तू भी यही चाहता था ना? ऋषिका का आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं यही चाहता हूं कि दुर्वा इस घर से निकल जाए? इसलिए मैंने उसे इतना कुछ सुनाया, और उसके घर छोड़ के चले जाने से क्या होने वाला है? इसके बजाय हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम दुर्वा को सुधारे कैसे। अस्मिता, इसे रोकने के बजाय तू भी इसके पीछे पीछे जा रही है घर छोड़कर। आपको क्या लगता है बहन, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। बचपन से लेकर आज तक मैंने दुर्वा और अन्वी को इस सगी बहनों जैसा माना, लेकिन आज आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं इनका कोई नहीं हूं। आपने तो मुझे बराया कर दिया निशिका का। ठीक है, सॉरी। आज के बाद से मैं दुर्वा को कभी नहीं डांटूंगा, उसके ऊपर कभी नहीं हाथ उठाऊंगा, उसकी कामयाबी पर कभी उसे शाबाशी नहीं दूंगा, जिंदगी में कभी मोटिवेट नहीं करूंगा उससे, क्योंकि ये सब काम तो बड़े भाई करते हैं ना, और मैं तो पराया हूं। तो मेरी बहन कोई गलती करे तो उसका कान पकड़ के उसे सही राह दिखाना, इसका मुझे कोई हक नहीं है। इस बात का आपने मुझे एहसास दिला दिया। थैंक यू। ईशान,